हेलो। हम मैक्सवेल की पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो को आज डिराइव करेंगे। ये इक्वेशन किस तरीके से डिराइव की जाती है और किस तरीके से आती है, इसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। दैट इक्वेशन इज डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। डेल एक ऑपरेटर है जो कि आई डेल इज इक्वल टू आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड है। डी इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड रो इज द चार्ज डेंसिटी। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ लेते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ, द surface integral of electric field E around a closed surface. सरफेस इंटीग्रल, ये जो गोला लगाया है, सर्कल शो कर रहा है कि दिस इज द क्लोज्ड इंटीग्रल और इट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑन ए क्लोज्ड सरफेस E डॉट ds is equal to total charge present within the closed surface divided by the permittivity of free space, that is epsilon 0. So surface integral E dot ds is equal to q upon epsilon 0. This is the Gauss's law जो कि हमने 12th क्लास में पढ़ा है, 12th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। Using this law we can derive the first Maxwell's equation. This law is also in accordance with the Coulomb's law. According to Coulomb's law, the electric field intensity E is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. This is nothing but Coulomb's law. These both are same. Now we are using the Gauss's law. This is the Gauss's law. Now epsilon 0 is the permittivity of free space. इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल एप्सिलॉन 0 E डॉट ds is equal to Q. E dot ds is represented by the electric displacement vector D. So we can write D here. So this is surface integral D dot ds is equal to Q. Okay. Now this is surface integral and this is the total charge present within the closed surface. See my dear friends, total charge present within the surface Q must be equal to जो छोटे छोटे एरिया में या छोटे छोटे वॉल्यूम में यहाँ पर जो चार्ज प्रेजेंट है उन सब के सम के बराबर होगा। सो इफ सरफेस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, यदि इस सरफेस में, इस क्लोज सरफेस के अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है रो के बराबर है, इन दिस केस चार्ज, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV. दिस शोज द टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के वॉल्यूम इंटीग्रल। और कहां पे आएगा वॉल्यूम इंटीग्रल? तो उस पूरी क्लोज सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम पर। सो Q इज इक्वल टू दिस। Okay, this is the equation first, this is equation 2. ये Q की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, that is we get the value of right hand side. Now we will get the value of left hand side in terms of the volume integral. यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल को हमको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना है। सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हम गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी वेक्टर A का सरफेस इंटीग्रल A डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ A dV के बराबर होता है। दिस इज द गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वी कैन राइट दिस सरफेस इंटीग्रल D, A के स्थान पर यहाँ पर D है, सो वी कैन राइट surface integral D dot ds is equal to volume integral divergence of D dV. Okay, now this is the equation 3. We will put the value of Q and this from equation 2 and 3 to 1. equation 2 और 3 से वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। सबसे पहले इसकी वैल्यू, तो दिस वैल्यू इज वॉल्यूम इंटीग्रल divergence of D
dv is equal to volume integral rho dv. Okay, now we take this left hand side, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे. Now we get divergence of d minus rho dv इक्वल टू 0. ये हमने इसको इधर ले आए और कॉमन निकाल के रख दिया. नाउ वी गेट द इक्वेशन वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ d माइनस रो dv इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन बिकम्स ट्रू. ये इक्वेशन केवल तभी ट्रू होगी जबकि इसके अंदर ये जो टर्म है ये 0 के बराबर हो. ओके, सो दिस divergence of d minus rho must be equal to 0. If this equal to 0, then we get divergence of d is equal to rho. This is Maxwell's first equation, divergence of d equal to rho. तो इस तरीके से हमने मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव किया. If you see the other equations and other topics in these details, then you can subscribe my channel on YouTube. YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें आगे के भी आप लेक्चर्स देख सकते हैं. थैंक यू.